हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो क्वेश्चन मैं शामिल किया हुआ कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, और साथ में उससे रिलेटेड प्रश्न भी शामिल हुआ है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, मैं आंसर बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। तो महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। तो हिंदी जो है भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10 राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी जो है। अगला देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 343, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती है तो विश्व अंधकारमय होता, ठीक है। तो शब्द की ज्योति अगर ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महर्षि दंडी ने। दंडी ने कहा था, महर्षि दंडी ने, शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाणिनि की रचना का क्या नाम है, ठीक है। तो पाणिनि की रचना का क्या नाम है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। तो व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लिपि की, बाकी ध्वनि की, शब्द की, वाक्य की जानकारी मिलती है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, देवनागरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। यह आईएमपी प्रश्न है, देख लीजिएगा, है ना। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को सर्वप्रथम रूप प्रदान किया, मानक रूप प्रदान किया था, ठीक, कोशिश किया है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस की रचना हिंदी भाषा में की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है किसकी भाषा, कौन सी रचना का हिंदी भाषा में किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का रचना जो है हिंदी भाषा में किया है ना। अगला है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी, ठीक है। अगला दिया है, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगही। मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है। अगला दिया है, भाषा का आरंभ होता है। तो भाषा का आरंभ कहाँ से होता है उसको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का निर्माण कैसे होता है उसको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्त ध्वनियों से। व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है। अगला दिया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो ध्वनि, ठीक है। अगला दिया है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृत। प्राकृत भाषा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया। तो अमीर खुसरो जो है हिंदी के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो हिंदवी। हिंदवी का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला दिया है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया। तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18। ठीक है, हिंदी की 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न दिया है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो राजभाषा। ठीक है। अगला दिया है हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 5। ठीक है। अगला दिया है हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खड़ी बोली। हिंदी अपनी खड़ी बोली का मानक रूप है। अगला दिया है भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। यह वेरी वेरी एमपी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, ये साहित्यिक विकास का क्रम है। पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रज। पूर्वी हिंदी की बोली ब्रज नहीं है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाली। पाली एक भाषा है। ठीक है। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्यापति ने मैथिली में भी रचना किया है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो जो दिया गया है उसमें हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता वो है गुजरात। ठीक है। अगला दिया है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह सभी को पता होना चाहिए, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है। अगला दिया है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो बिहारी हिंदी होता है, उसके अंदर कौन सी बोली जो है नहीं आता उसको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अवधी। अवधी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब बिहारी के अंतर्गत आता है, बिहारी हिंदी के। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? तो पंजाब की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। ठीक है। अगला है किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? तो किस देश में हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है? तो मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है और लिखी भी जाती है। ठीक है। अगला देख लेते हैं मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? मेवाती हिंदी। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थानी। मेवाती हिंदी जो है राजस्थानी की उपभाषा वर्ग से है। अगला प्रश्न है कौन सी बोली हिंदी का उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकणी। कोंकणी जो है हिंदी की उपभाषा पहाड़ी से नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सत्य है? तो ये 4 दिया है उसमें से एक सत्य है, तो वो हो जाएगा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। ठीक है। तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों है। ठीक है। अगला दिया है भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? भाषा जो है संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भास। भाषा जो है भास से निष्पन्न हुई है। अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो दिया गया है ऑप्शन में उसमें फारसी का शब्द नहीं है पूछा गया है, तो वह है संस्कृत। ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान यह सब फारसी है और संस्कृत जो है फारसी का नहीं है। ठीक है। अगला दिया है निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता। बाकी हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब आर्य भाषा है। अगला दिया है प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य भारत। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3।
अगला देख लेते हैं, पाली को खालिस्तान भाषा भी कहा जाता है, तो पाली को और कौन सा भाषा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देश भाषा। पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाली। पाली को ही मागधी भाषा कहा जाता है। अगला देखते हैं, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृत तथा अपभ्रंश। अगला दिया है, निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसली। कोसली जो है प्राकृत का भेद नहीं है। अगला दिया है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ये आईएमपी प्रश्न है, देख लीजिएगा, है ना। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फारसी। ठीक है। अगला दिया है, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। अगला दिया है, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जैनेन्द्र। अगला दिया है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की सहायिक रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवधी। अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। ठीक है। अगला दिया है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मगही। ठीक है। अगला देख लेते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु का। ठीक है। अगला देख लेते हैं, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा। अगला है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं शब्द। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? तो शब्द। ठीक है। अगला दिया है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बघेली। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो कन्नौजी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा व्याकरण। ठीक है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति जो है व्याकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेरी आईएमपी है, इसको याद रखना है ना। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो देवनागरी जो है किस भाषा की लिपि नहीं है उसको पूछा गया है। तो हिंदी दिया है, नेपाली, मराठी, उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उर्दू। देवनागरी जो है उर्दू की लिपि नहीं है, बाकी हिंदी की लिपि है, नेपाली, मराठी। ठीक है। नेपाली भाषा, मराठी भाषा और हिंदी भाषा ये सब देवनागरी लिपि में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो तमिल भाषा की लिपि पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा द्रविड़। तमिल भाषा जो है कौन सी लिपि में रहता है? तो द्रविड़ में। ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा नहीं है पूछा गया, तो दक्षिणी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है बता रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दक्षिणी। अगला दिया है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं।
तो भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्यतः जनता अपने समूह या घरों में करते हैं उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षेत्रीय बोली। अगला देख लेते हैं, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। तो मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित कौन सी थी? तो ब्रज भाषा। अगला देख लेते हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अमीर खुसरो की रचनाएं जो है खड़ी बोली है। ठीक है। अगला है, भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत में बोलियों की संख्या जो है कितनी निर्धारित की गई है? एमपी प्रश्न है, पूछ सकता है इसको, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 436। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।